बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, इन विच वी विल बी डिस्कसिंग मेमोरी और उसकी जो मेन कैटेगरीज हैं दैट इज रोम, रैम और कैशे मेमोरी। आगे चलने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडीड आउटपुट डिवाइसेस, जिसके अंदर हमने मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स और स्पीकर्स डिस्कस किए थे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस हो गया हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उन सब के लिंक्स दिए होते हैं, और जो कुछ हम इस लेक्चर के अंदर, करंट लेक्चर के अंदर पढ़ रहे होते हैं, उनके मेन पॉइंट्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और उसके अलावा जो होम टास्क मैं आप लोगों को देता हूँ वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होती है, जस्ट इन केस कि अगर आपसे कुछ मिस हो जाए तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करें। और जी स्टार्ट करते हैं। मेमोरी। इससे पहले हम लोगों ने सिस्टम यूनिट के अंदर स्टोरेज पढ़ा था। स्टोरेज से स्टोरेज को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, जबकि मेमोरी जो है सिंपली जब हम टर्म मेमोरी इस्तेमाल करते हैं ये मेन मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर मैंने एक क्वेश्चन ये भी रेज किया था कि व्हाई स्टोरेज इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके बगैर कंप्यूटर काम कर सकता है, जबकि मेन मेमोरी जिसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और सिंपली मेमोरी भी कहते हैं, इसके बगैर आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इसके अंदर ऐसा डाटा और प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस वगैरह सेव की जाती हैं जो कि करंटली आपका प्रोसेसर, कंप्यूटर का प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहा होता है, जहां पर उसने करंटली कैलकुलेशंस करनी होती हैं, कंपैरिजंस करने होते हैं, जो कि ALU और CU वगैरह के अंदर परफॉर्म जो कुछ हो रहा होता है वो सारा कुछ मेमोरी के अंदर होता है, मेन मेमोरी के अंदर हो रहा होता है। तो अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि मेन मेमोरी क्यों जरूरी है। अब हम इसको यहाँ से रीड आउट भी करते हैं कि जस्ट इन केस वी मिस एनीथिंग। और बाकी memory unit stores data in programs that are being executed by the computer, जो कि उस वक्त आपका कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर रहा है, चला रहा है, उनको प्रोसेस कर रहा है। It also stores the results produced by ALU after processing the data. ALU हम डिस्कस कर चुके हैं कि अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट है, तो जो भी डाटा प्रोसेस होता है उनके ALU के अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म की जाती हैं उनके रिजल्ट्स भी मेन मेमोरी में सेव हो रहे होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरीज ऑन द मदरबोर्ड विच आर ROM, रीड ओनली मेमोरी, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड कैशे। These are known as main memory or primary memory of the computer, and I have told you the reason why we call it primary memory, because it's very primary, very important. ROM, read only memory. ROM is a single chip which is installed on the motherboard as shown in figure 139. ये एक चिप होती है आपके कंप्यूटर के ऊपर। इसके अंदर क्या होता है ये हम आगे देख लेते हैं। इट स्टोर द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS of the computer that controls input output devices and startup और boot process. इस BIOS, इस चिप के अंदर, इसको BIOS चिप कहा जाता है, इस चिप के अंदर आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और आपके सिस्टम ने जब स्टार्ट करना है, आपने जैसे ही जिस सिस्टम को आप ऑन करते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर काफी ज्यादा राइटिंग्स आ रही होती हैं, लिखा हुआ आ रहा होता है, टेक्स्ट आ रहा होता है, वो खुद ही से प्रोसेस कर रहा होता है। समटाइम्स वो आपसे कुछ पूछता है कि फलां प्रेस करें, फलां करें। तो जैसे ही आपका सिस्टम चला, जैसे ही ऑन हुआ सिस्टम, जिस वक्त आपके प्रोसेसर के पास कुछ भी नहीं था, आपकी मेन मेमोरी में मजीद कुछ भी नहीं था। अभी आपको मैं बताऊंगा कि रैम के अंदर जब आप एक दफ़ा काम ख़त्म करते हैं, ये लाइट जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो रोम ही है जो कि आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करती है, जो कि आपके कंप्यूटर को बताती है कि यहाँ से इनपुट आएगी, यहाँ पर आउटपुट जाएगी, ये वाले प्रोसेसेस आपने करने हैं, ये वाली मेन प्रोसेसेस को उठाकर वो मेन मेमोरी को देता है। यानी कि ये बेसिकली आपके सिस्टम को स्टार्ट करने वाला है। जो स्टार्टअप और बूट प्रोसेस की बात हो रही है, स्टार्टअप और बूट प्रोसेस से मुराद क्या है कि शुरू के अंदर जब आपका कंप्यूटर रन किया जाता है, ऑन किया जाता है, तो
सबसे पहले तो टेस्ट किया जा रहा होता है, जैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, प्रोग्राम्स टेस्ट द कंप्यूटर्स कंपोनेंट व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन एंड देन लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम टू मेक द कंप्यूटर रेडी फॉर ऑपरेशन। ये यहाँ तक ऑपरेशन तक, दैट इज एक्चुअली व्हाट इज बायोस, व्हाट इज बूट प्रोसेस, ये यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि बूट प्रोसेस के अंदर ये तमाम चीजें आ जाती हैं कि एक तो इसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तमाम डिटेल्स होती हैं, और फिर जो ये मेन आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसको हार्ड डिस्क से लेकर आपकी रैम के अंदर रखवाता है और आपके कंप्यूटर को रेडी कर देता है फॉर ऑपरेशनिंग। और जी बायोस प्रोग्राम्स आर परमानेंटली स्टोर्ड इन रोम। जो बायोस होती है वो आपके सिस्टम के ऊपर रोम के अंदर परमानेंटली सेव की जाती है, मैन्युफैक्चरर की तरफ से, जो कंप्यूटर बनाता है उसकी तरफ से ही ये सेव की जाती है। इट इज नॉन वॉलेटाइल, मतलब ये खत्म नहीं होती। That is, the programs stored in it are not lost when the computer is turned off. ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के बंद करने पर ख़त्म ना हो उसको नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। और इसी का वाइस वर्सा कि अगर आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ किया जाए और जो कुछ मेमोरी में था वो लॉस्ट हो जाए, देन दैट टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी, जो कि रैम है, आगे आप पढ़ेंगे। देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ रोम, जिनके अंदर पी रोम है प्रोग्रामेबल, ईपी रोम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, और ईईपी रोम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, अभी हमने ये पढ़ा भी कि रोम जो है ये परमानेंट होती है, इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर इसको चेंज करना हो तो हमारे पास एक स्पेशल रोम आती है पी रोम, वो उसको आप मजीद प्रोग्रामेबल कर सकते हैं। एक के अंदर आपने प्रोग्राम कर लिया उसको, एक है अरेजेबल भी है और प्रोग्रामेबल भी, और एक इलेक्ट्रिकली अरेजेबल और प्रोग्रामेबल है। राइट नाउ दिस इज नॉट आवर टॉपिक, ये हाई टॉपिक है थोड़ा। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज हाई स्पीड मेमोरी इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाता है। जब हम लोग मदरबोर्ड पढ़ रहे थे वहां पर मैंने आपको कुछ स्लॉट्स दिखाई थी, मैंने कहा था यहाँ रैम लगती है, राइट? तो वहां पर वो 4 स्लॉट्स थी और वहां पर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम्स। लेट्स सी कि वो यहाँ पर हैं कि नहीं, या वो किसी नेक्स्ट मेन कैटेगरी के अंदर डिस्कस की जाएंगी। It is read and write memory. You can read from this memory and you can also write in this memory. Actually, हम लोग डायरेक्टली रैम के अंदर कुछ लिखते या रीड नहीं करते, इससे डायरेक्टली लिखता और रीड कर रहा होता है आपका प्रोसेसर। जो चीज़ें कंप्यूटर को एक्सपेक्टेड होती हैं कि अब वो उसने उन जिन पर काम करना है वो ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड करता जाता है और वहाँ से वो आपके प्रोसेसर के पास जाते रहते हैं। अभी मैं कैशे को पढ़ाते हुए आपको बताता हूँ कैशे किस तरीके से मेमोरी लेता है, और वो वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम रखवाता जाता है, दैट इज राइटिंग द मेमोरी। और जब प्रोसेसर उसमें से ले रहा होता है और उसके ऊपर अमल कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, दैट इज रीडिंग द मेमोरी। इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम और राइट इनटू इट। प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू रैम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव्स, और फॉर एग्जीक्यूशन बाय द माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सारे का सारा प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, मैं और आप यूजर्स नहीं कर सकते रैम को यूज डायरेक्टली। इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि व्हेन वी टर्न ऑफ द कंप्यूटर, एनीथिंग, every type of data in these memories are removed, vanished, lost, which means information stored in it is lost when the computer is turned off. RAM modules are installed in the memory slots on the motherboard. RAM modules are shown in figure 140. ये रैम के 2 मॉड्यूल्स नजर आ रहे हैं, एक थोड़ा सा बारीक है, एक थोड़ा मोटा है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स जो कि यहाँ डिस्कस नहीं हो रही। वैसे मैं आपको बताता चलूँ, एक एस रैम होती है, एक डी रैम होती है, राइट? और जो लैपटॉप्स होते हैं उनके अंदर रैम मजीद छोटी होती है, जो आपके होंगे मोबाइल फोन्स उनकी तो बिल्ट इन आ रही है। कैशे मेमोरी, कैशे इज a very small amount of extremely fast memory inside the microprocessor. अच्छा, it is the fastest of all. जो भी अभी हमने रोम, रैम और कैशे पढ़ी है, मेन मेमोरी तो वैसे भी एक्सपेंसिव भी ज्यादा होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी से, और फास्ट भी बहुत ज्यादा होती है। और इन सब में मेन मेमोरी के आगे फर्दर कैशे मेमोरी सबसे ज्यादा फास्ट होती है। अच्छा, अब cache is a very small amount of extremely fast memory inside the microprocessor or on the motherboard. Again, आपका microprocessor भी motherboard के ऊपर ही होता है. It is faster and more expensive than RAM. It stores information that is most frequently used by the computer. The purpose of using cache is to improve the processing speed of the computer. कैशे क्यों इस्तेमाल की जाती है? ताकि कंप्यूटर को ज्यादा से ज्यादा फास्ट किया जा सके,
Got it? There are three types of cache memory which are level 1, 2 and 3 as shown in figure. Cache is built inside the microprocessor, whereas यानी कि L1 माइक्रोप्रोसेसर के अंदर ही बिल्ट इन होती है और L2 एंड L3 जो है ये मदरबोर्ड के ऊपर होती है. L1 कैशे इज फास्टर देन L2 एंड L3. वैसे जब मैं मार्केट जाता होता था कंप्यूटर्स के सिलसिले के अंदर, अब तो बहुत अर्सा हो गया, तो L4 भी मैंने सुनी थी. ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा मेमोरी की. जैसे एक किचन होता है, लाइक किचन के अंदर आपके पास जो चीज़ें आपने फ्रीक्वेंटली यूज़ करनी होती हैं वो आपने अपने स्टोव के इर्द गिर्द कुछ बॉक्सेस के अंदर अरेंज किया हुआ होता है. थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी पत्ती, थोड़े से नमक वगैरह, ये चीज़ें आपने अपने करीब करीब रखी होती हैं क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल करनी होती हैं. और जो इनकी ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो हमने थोड़ा साइड में करके रखा होता है. इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पूरे साल की इकट्ठी ले लेते हैं, लाइक गंदम है या चावल है, तो उनको फिर हम स्टोर के अंदर अलहदा से रख लेते हैं. तो जो चीज़ें आपने रखी हुई हैं फॉर फ्यूचर पर्पस, आप उसको अपने जहन के अंदर रख लें. दैट इज योर सेकेंडरी मेमोरी. गॉट इट? और इसी तरीके से जो चीज़ें आपने रखी हुई हैं थोड़ी सी बड़ी बॉक्सेस के अंदर, जो कि किचन के अंदर ऊपर या नीचे जो आपके पास ड्रॉज अवेलेबल होती हैं, उनके अंदर बड़े बड़े जार्स के अंदर पड़ी हुई होती हैं, उनको आप समझ लें कि वो आपकी रैम है. गॉट इट? और जो आपने अपने जहां पर जो भी यूजर है किचन के अंदर, जो भी शख्स काम करने आ रहा है, वो बिल्कुल जो उसके सामने छोटी छोटी डब्बियों के अंदर पड़ा हुआ होता है उसको आप कैशे ले लें. ये तो स्टोर के अंदर आपके पास मेमोरी मौजूद होती है, जो चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं उसका साइज़ बड़ा होता है और वो लीस्ट एक्सपेंसिव होती है. अगर आप उसकी क्वांटिटी को सामने रखते हुए कि कितनी मेमोरी है उस चीज़ को सामने रखते हुए देखें तो वो सबसे सस्ती पड़ रही होती है. और इसके साथ साथ वो सबसे ज़्यादा स्लो होती है, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग के लिए आपको स्पेशली स्टोर जाना पड़ेगा और वहाँ से जाकर उन चीज़ों को किसी दूसरे बर्तन में डालकर लाना पड़ेगा, तो आने जाने का भी टाइम लगेगा. तो ये सबसे स्लो मेमोरी होती है. इसी तरीके से जो फिर आपके पास किचन के अंदर ही जो आपने जार्स के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं उनको एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू जो कि आपके पास स्टोर में पड़ा हुआ है. तो जो वो फिर जो किचन में चीज़ें मौजूद हैं ऑन द मदरबोर्ड, तो वो आपके पास मेन मेमोरी कहलाने लग जाती है. दिस एग्जाम्पल is only to make you understand the right concept that why we have these different kinds of memories. क्यों बनाई क्यों गई हैं, इन सबको इकट्ठा ही बना देते. अगर सबको एक ही जगह पर बना दिया जाता तो सारी मेमोरी जो है, एक तो साइज बहुत बड़ा हो जाता, हर दफ़ा डाटा लेने के लिए सबसे बड़ी मेमोरी को देखना पड़ता, और अगर डाटा लॉस्ट हो जाता तो पूरी की पूरी मेमोरी छाननी पड़ती. तो इसलिए हमने अपना इंपॉर्टेंट डाटा अपने करीब रखा कैशे और रैम के अंदर, और जो कि हमारे पास फ्यूचर में इस्तेमाल करने वाला डाटा था जो कि कंपैरेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट है, वो हमने स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रखवा दिया. तो इफ देयर इज स्टिल एनी कंफ्यूजन इन दिस तो यू मे आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर. और आज के लिए हमारा इतना ही है. अब यहाँ पर जो आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, एक तो बूट प्रोसेस आपको बताना होगा, दूसरा यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस, and you also have to tell me that which memory is the fastest and why. All right, thank you.